बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस खूबसूरत ड्रेस को बनाने के लिए ये मैंने साइड पैनल के लिए कपड़ा लिया है, डबल रखा हुआ है मैंने इसको, और लंबाई के रुख मैंने इसको डबल की क्योंकि मेरे पास 1 मीटर ये कपड़ा है। और यहाँ से इसको ट्रायंगल की सूरत में रखते हुए मैंने इसको कटिंग कर लिया। और बाकी का ये जो कपड़ा है ये भी मेरे पास लंबाई के रुख में बचा है, तो इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ कितनी है। तकरीबन ये 19 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इंच रखेंगे, 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे, दूसरा और तीसरा, ये 3 निशान लगा के इसको इस तरीके से डबल करके, तो दरमियान वाले ये पैनल मैंने 6 इंच उतार लिए हैं। एक ये डबल हैं, फ्रंट और बैक दोनों के हैं, ठीक है, दरमियान वाले पैनल भी और साइड पैनल भी। अब हम इसको कमर तक यूँ इस तरीके से इस तरह रखेंगे। और ये जो कपड़ा है ना ये भी, इसको भी हम डबल कर लें क्योंकि हम काम डबल कर रहे हैं, ड्राफ्ट हम डबल बनाते हैं, तो इसको मैं इस तरीके से डबल करके रख लूँगी। और तकरीबन कमर तक है ये हम निशान पहले लगा लेते हैं। 8 इंच पे मैंने ये निशान लगाया। आप जिस एज के लिए बना रही हो कमर तक अपने निशान लगाना है। मैंने 8 इंच पे इसलिए लगाया क्योंकि मैं तकरीबन 4 साल की बच्ची का ये बना रही हूँ खूबसूरत सा ड्रेस। तो अब यहाँ पे ये देखें, जहाँ तक मैंने 8 इंच का निशान लगाया था ना, यहाँ पे मैं वो जो साइड का पैनल है ना उसको भी मैं देख लूँगी। बाकी वो देखें मैंने नीचे की तरफ इसको बढ़ा ली है क्योंकि हमने इसको ऊपर कमर पूरा करना है। कमर तक तकरीबन 8 इंच मैंने कमर रखी है। सीविंग के बाद ये 7.5 यानी 7.5 इंच रह जाएगी। अब नीचे से भी ये एक्स्ट्रा मैंने कटिंग कर ली क्योंकि ये मेरे पास बच रहा था। ज़रूरी नहीं कि इसको आप कटिंग करें क्योंकि बड़ी बच्ची का आप बनाएंगी तो फिर आप थोड़ा बड़ा बनाएंगी तो ये कटिंग नहीं होगा। अब इस तरीके से ये देखें, यहाँ साइड के जो पैनल है ना ऊपर का पार्ट, इसके लिए यहाँ 1/2 इंच मैं ऊपर नीचे रख लेती हूँ जितना सीविंग में आएगा, और बाकी का हम यहाँ पे इस की लेंथ रखते हुए कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से भी इस तरफ से भी 1/2 इंच रख लिया है ऊपर नीचे, जितना सीविंग मार्जिन है ना 1/2 इंच हम सीविंग मार्जिन देते हैं, तो वो मैंने ऊपर नीचे रख लिए। इसके बाद यहाँ पे तकरीबन 5 इंच या 5.5 इंच आप तीरा लें, और यहाँ पे तकरीबन 5.5 ही मैंने लिया है क्योंकि शोल्डर जो है वो तकरीबन इतने काफ़ी हैं। अब यहाँ पे ये देखें बंद है ना, तो हमने इसके साथ एक निशान लगा लिए क्योंकि ये हमने बिल्कुल फिक्स निशान लगाना है कमर का। और 8 इंच मैंने चेस्ट ली है और 7.5 इंच इसकी कमर आएगी। 1/2 इंच ऊपर से डाउन किया है और यहाँ पे इसकी चेस्ट तक गुलाई कर देंगे। ये बताया 8 इंच है, और यहाँ पे ये जो बंद है ना साइड की पैनल, तो वहाँ तक बिल्कुल बराबर है उसके। मैंने कमर का निशान लगा के चेस्ट और कमर को आपस में मिला ली है। अब हम इसकी इस तरीके से कटिंग करेंगे कि यहाँ से मैंने 1/2 इंच या 1 इंच का मार्जिन दिया है, और यहाँ पे कट लगा लेंगे कमर के। और ये डबल कपड़ा था इसलिए मैंने इसको यहाँ नीचे से कटिंग की है। अब 1/2 इंच शोल्डर को डाउन किया है, दरमियान में मैंने कट लगा लिया ताकि पता चले कि ये ऊपर वाली साइड है। अब यहाँ पे 1/2 इंच जो फ्रंट के लिए करते हैं वो, और चेस्ट और कमर पर कट मस्ट लगा लेने क्योंकि ये साइड की फिटिंग की सिलाई में हेल्प करेंगे। ये ऊपर से भी डबल था तो इसको मैंने कटिंग कर लिया। अब हम पहले कमर से चेस्ट से कमर तक की सिलाई लगाएंगे। तो ये इस तरीके से कि फ्रंट की जो गहरी कटिंग है ना वो हमारी इस तरीके से है, 2 फ्रंट के हैं और 2 बैक के हैं, तो इनको मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। तो अब इस तरीके से हम इसके ये देखें फिटिंग की सिलाई लगा लेने के बाद यहाँ पे हाफ में रखते हुए इसको, जो कोना बना हुआ था ना इसको हाफ में रखा है फिटिंग की सिलाई के साथ, और यहाँ से इसको बराबर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये साइड का पैनल तैयार हो जाएगा। ये देखें साइड का एक पैनल तैयार हो गया। अब हम दरमियान के पैनल को इसके साथ अटैच करेंगे इस तरीके से, और दूसरा साइड पे साइड वाला ये देखें पैनल सारे अटैच हो चुके हैं। तो अब हमने इसके गले की कटिंग करनी है, तो इसको इस तरीके से मैंने डबल करके क्रीज बना लिया है आयरन की मदद से। ये फ्रंट का है, तो पहले मैं फ्रंट का गला बनाती हूँ। तकरीबन मैं इस पर 1.25 इंच रख रही हूँ क्योंकि बैन लगा रही हूँ। अगर आप बैन नहीं लगाएंगी तो आप गला जो बुकरम पे अगर कटिंग करेंगी तो 2.25 इंच, ठीक है। तो मैंने ये 1.25 इंच बुकरम के लिए रखा है, और यहाँ पे 2.25 इंच गहराई रखी है यहाँ पे, ठीक है। 2 इंच और 2 पॉइंट यहाँ पे गहराई रखी है। अब बैक के लिए तो इतनी चौड़ाई रखेंगे और 1/2 इंच गहराई रखते हुए इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब ये एक मैंने बुकरम की पट्टी ली है,
तकरीबन 7 इंच इसकी लेंथ है और विथ जो है चौड़ाई जो है वो 1 इंच है। यहाँ पे इसको हम उल्टी साइड पर दरमियान में क्रीज बनी हुई है ना, उस क्रीज के ऊपर रख के हम इसको चिपका लेंगे और फिर हमने जितनी सिलाई लगानी उतना मैं ये निशान लगा रही हूँ, क्योंकि बुकरम हमने इस पर पाइपिंग निकालनी है। तो पाइपिंग निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान आपको तरीका कोई नहीं बताएगा। अब ये एक पट्टी मैंने ली है, बिल्कुल सीधी पट्टी है, ठीक है। इसको इसके नीचे हम पिन अप कर लेंगे, क्योंकि फिर हमें तब भी पता चलेगा कि ये कपड़ा, ये देखें इसके एक साइड पे मैंने पिन लगाया, दूसरी पे भी, और नीचे लगा लिया पिन, और फिर मैंने इसको इसी लगाए गए निशान के ऊपर सिलाई लगाई है। अब हम इसको दरमियान में से कटिंग कर लेंगे और जितनी चौड़ी अपने पाइपिंग लगानी हो इतनी चौड़ी ही आप ये सिलाई लगाएंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे आप नोक पे कट भी लगा सकते हैं, और वैसे भी आप इसको इस तरीके से मोड़ेंगी तो बहुत ही प्यारी ये पाइपिंग लग जाएगी। अब जितनी हमने बुकरम छोड़ी हुई थी ना, मतलब सिलाई जितनी हमने चौड़ी लगाई इतनी चौड़ी हमारी पाइपिंग निकलेगी, और इसको हाथ की मदद से दबा के अपने रखना है और ऊपर आप इसकी सिलाई लगाएंगी। यहाँ से नोक अच्छे से बन जाएगी, खुद ब खुद आप कट लगाएं या ना लगाएं। इसके बाद यहाँ पे हम पाइपिंग वाले कपड़े पर नहीं बल्कि फ्रॉक पर बिल्कुल इसके जड़ में मैंने सिलाई लगाई है, ठीक है। ये देखें खूबसूरत सी हुई पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे ऊपर से जो एक्स्ट्रा रखा था इसको हम कटिंग कर लेंगे, और यहाँ से हम साइज़ बिल्कुल बराबर कर लेंगे कि ताकि बैन लगाने में हमें आसानी, और बैन एक साइड से उठी हुई ना हो, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। यहाँ से गला बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इसके बाद हम इसकी जो तीरा है वो जोड़ लेंगे। तीरा जोड़ लेने के बाद हम इस पर करेंगे बैन लगाएंगे, लेकिन पहले हम कपड़ा नीचे यूँ ऊपर से भी डबल करके रखा है, साइड से भी डबल करके इसको आयरन करके तैयार कर लेंगे। तो फिर इसके नीचे यहाँ से रखेंगे, थोड़ा सा 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर से देंगे, और यहाँ पे आप इसको पहले बेशक ग्लू की मदद से चिपका लें, ठीक है, कपड़े को, तो वो ज़्यादा आसानी होगी सिलाई लगाने में। और बैक के कपड़े को भी देखें मैंने मोड़ के तो रख ली है, आयरन कर ली है पहले से, ताकि पिछले कपड़ा भी जो है ना उसके वो नीटनेस रहे। अब यहाँ पे जितना कट छोड़ना है उतना छोड़ के तो बाकी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम गले के लिए साइज़ करेंगे 6 इंच, तकरीबन ये गले का साइज़ आ रहा है। आप गले पर पहले सिलाई भी चला लिया करें, थोड़ा सा टांका बड़ा करके, ठीक है। अब यहाँ पे 1.5 इंच बुकरम की मैंने पट्टी ली है, और 1.5 इंच का निस्फ हम यहाँ पे करेंगे इस तरीके से। 1.5 इंच का निस्फ करते हुए यहाँ पे दरमियान में यहाँ पे हमने 6 इंच का निशान लगा के एक्स्ट्रा बुकरम मैंने कटिंग कर ली है। और यहाँ पे 1.5 इंच का निस्फ में मैंने बताया कि मैंने 2-3 निशान लगा के यहाँ स्केल की मदद से इसको हाफ़ कर लिया पट्टी का। 1.5 इंच था ना, तो 1.5 का 1/2 इंच तकरीबन 1.25 इंच बनता है। अब यहाँ पे एक हाफ़ में निशान लगाया है और हाफ़ तक यहाँ पे इसकी गुलाई कर ली है, और यहाँ से थोड़ा सा तिरछा करेंगे ऊपर से बैन को, और फिर 1.25 इंच का ये बैन है, तो 1.25 इंच के यहाँ से हम जो गुलाई की है वहाँ से 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे हम बैन की चौड़ाई रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब हम इसको एक लंबाई के रुख कपड़े पर चिपकाएंगे, और यहाँ एक साइड का कपड़ा मैंने 1/2 इंच डबल कर लिया और ग्लू की मदद से चिपका के ऊपर पैर के फासले की ये सिलाई चला ली है। ये यहाँ पे ये देखें इस तरीके से पैर के फासले की सिलाई चला ली है। ये देखें, जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ पास से, अगर आपको नज़र आ रहा हो, पैर के फासले की सिलाई चला ली है, और ऊपर की सिलाई भी अब हम लगा लेंगे। यूँ डबल कर के इसको रखेंगे, और बैन के ऊपर वाली सिलाई भी लगा लेंगे, और ऊपर वाली सिलाई यहाँ से साइड से शुरू करनी है, और यहाँ इस तरीके से रखते हुए दूसरी साइड तक इस तरीके से। ये देखें, अभी मैंने इसको साइड से बंद नहीं किया, सॉरी, मैं आपको कह रही थी साइड से सिर्फ ऊपर की सिलाई लगाई है, और साइड की सिलाई हम बाद में लगाएंगे, क्योंकि बैन लगाने में इस तरीके से बहुत आसानी होती है। अब कट लगा लिया ऊपर वाली साइड पे मैंने सारे, और नीचे का ये कपड़ा भी शेप दे लेंगे सिविंग का छोड़ते हुए। ये मैंने बाद में दिया, लेकिन आप पहले दे लें, ज़्यादा आसानी है, ठीक है। हाँ, सिविंग का मार्जिन रखते हुए बाकी इसकी हमने इसको रख लेंगे, सेट कर लेंगे। वो मैं फिर आपको बाद में बताती हूँ कि कौन सा कपड़ा मैं आपको कह रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए कट लगाएंगे हाफ में, और बैन को यहाँ से बिल्कुल जितना बुकरम है ना, बुकरम के साथ यूँ रखते हुए ऊपर हम किनारे की सिलाई चलाएंगे, और एक जैसा कपड़ा रखते हुए हम ये किनारे की सिलाई चला के तो बैन हम लगा लेंगे यहाँ दूसरी साइड तक। ये देखें, यहाँ तक हम किनारे वाली सिलाई लगा के तो बुकरम को हमने अटैच कर ली है। अब ये देखें,
बुकरम की सिलाई लग चुकी है। अब ये वाला कपड़ा मैं कह रही थी, ये इसको पहले जो है ना, अभी मैंने शेप नहीं दी थी, तो आप इसको पहले दे लें इस तरीके से, सिविंग का मार्जिन छोड़ते हुए। बाकी कपड़ा नीचे से बिल्कुल सीधा था ना, तो इसको गोल कर लिया मैंने। अब हम देखें इसको इस तरीके से रखेंगे, बैक के कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करके और यहाँ पे साइड की सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से इस कपड़े को रखेंगे और नीचे से जितना सिविंग का मार्जिन हमने दिया ना, इस साइड से बैन को सिलाई करते उतना ही उसको मैंने मोड़ के डबल कर लिया और ये सिलाई हम लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे और पलट के अच्छे से हम इसकी नोक निकाल लेंगे। नोक निकाल लेने के बाद बाकी हम जो ये कपड़ा होगा ना, दूसरी साइड की नोक को भी अच्छे से मैंने सेट कर लिया। और जो बैक का कपड़ा होगा ना, इसको हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है कि हमारा गले का साइज़ बराबर है, बैन एक साइड से उठी हुई नहीं होनी चाहिए। अब ये कपड़ा मैं कह रही थी, इस कपड़े को जितना हमने मोड़ के रखा था ना, इस यहाँ से स्टार्ट से इतना ही हम इस कपड़े को रखते हुए बैन का जो टांका था ना, सिलाई लगाई थी किनारे वाली, उस सिलाई के अंदर से ये टांका उठाते हुए हम इसकी तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए, हैंड स्टिच कर लेने के बाद हमारी बैन लग चुकी है। अब ये मैंने ट्राउज़र के बचे हुए कपड़े का पीस लिया है और इसको मैंने इस तरीके से डबल करके रख लिया है। 7 इंच लेंथ है इसकी और 6 इंच विड्थ है इसकी। 2.5 इंच पे यहाँ पे शोल्डर के लिए रखेंगे और यहाँ से इसकी गुलाई कर दें। अब मैंने बुकरम का ये एक पीस लिया है, फ्रंट से जो मोहरी है उसके बराबर इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई इसकी 2.5 इंच है, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 इंच पे मैंने इसके एक वो बनानी है पट्टी स्लीव्स के लिए, फ्रंट की स्लीव्स के लिए। और यहाँ पे मुझे जो मोहरी चाहिए ना, 4.5 इंच मैंने रखी है कपड़े पर भी और बुकरम पर भी 4.5 इंच रखेंगे और बाकी की ये कटिंग कर देंगे। इसके बाद ये एक पेटल मैंने कटिंग की है और यहाँ पे इसको रखेंगे, बिल्कुल कॉर्नर के साथ बराबर करके रखेंगे और इसको ड्रा कर लें। इस ड्रेस को मैंने थोड़ा शॉर्ट बनाया और खुला बनाया। आप इसको थोड़ा सा लंबाई इसकी ज़्यादा रख सकते हैं, जैसे मैंने 19 रखी है तो आप 21-22 तक रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी की बात है, क्योंकि इसके कॉर्नर लटके हुए होंगे और दरमियान से ये उठी हुई होगी। मेरा कपड़ा 19 इंच था तो आप 21 इंच तक रख लीजिएगा। अब इसको यहाँ पे नोक पे कट लगाएंगे और ऊपर 1/2 इंच कपड़ा जो छोड़ा है इसको ग्लू की मदद से चिपका लेंगे, यूँ मोड़ के चिपका लेंगे और फिर इसके साथ रख के तो इसको सिलाई लगाएंगे। यहाँ सिलाई शुरू करेंगे और इस तरीके से लगाते हुए यहाँ तक इसको ख़त्म करेंगे। इसमें डोरी भी अटैच अगर करना चाहें आप, यहाँ पे मोती वगैरह भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने डोरी अटैच की है तो डोरी को मैं ग्लू की मदद से यहाँ बिल्कुल कोने पर चिपका लूँगी और उसके बाद सिलाई लगाऊँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं डोरियाँ मैंने अटैच कर ली हैं। तो अब इन डोरियों को मैंने ग्लू की मदद से ये देखें चिपकाया है, ठीक है। अभी कोई सिलाई नहीं लगाई, बिल्कुल जहाँ पे मैंने इनको रखना था वहाँ पे रखते ही और फिर इसके बाद ये सिलाई लगाएंगे। अंदर से थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे और कट लगा के इसको पलट के आयरन कर लेंगे और तरपाई कर ली है मैंने। ये देखें, खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस तैयार हो चुका है। और ये देखें, डोरी के आगे में मैंने फैब्रिक के लटकन लगा दिए हैं जिससे इसकी फिनिशिंग हो गई है। आप यहाँ पे मोती भी लगा सकती हैं, ठीक है। दरमियान में जहाँ पे मैंने डोरी लगाई है एक मोती भी दरमियान में आप लगा सकती हैं। तो कैसा लगा ये आपको आज का डिज़ाइन? कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा और पसंद आया हो तो लाइक का बटन प्रेस करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नई कलर स्कीम और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।